ईमानदार चोर। एक बहुत बड़े गांव में मुंशी नाम का एक चोर रहता था। वो एक शातिर चोर, बहुत ही ईमानदार चोर था। गांव के सभी लोग जानते थे कि मुंशी एक चोर है, लेकिन कभी भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए। मुंशी आज भी बेखौफ होकर गांव में घूमता है और हर एक घर की खबर रखता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो इसे ज़रूर पकड़ेंगे। एक दिन वह चोरी करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी पत्नी उसके हाथ पैर पर पीठ पर तेल लगा रही थी, ताकि जब भी कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वह उसके हाथों में न आए। मुंशी कहता है, सुनो भाग्यवान, आज मैं बहुत बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि यह मेरी आखिरी चोरी है। मुंशी की पत्नी कहती है, अच्छा कहाँ चोरी करने जाओगे? मुंशी कहता है, शर्मा जी के यहाँ, आज उनके घर शादी है न। आज बहुत सारा सोना और आभूषण वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं जाऊँगा और सोना चांदी लेकर वापस आऊँगा। मुंशी की पत्नी उदास होते हुए कहती है, क्या फ़ायदा इस सोने चांदी का? पिछली बार जो तुमने सोने का हार चुराया था वो मैं पहन भी नहीं पाई। न जाने कितने सोने चांदी के आभूषण मैं केवल देखकर उन्हें वापस संदूक में ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने यह आभूषण पहने हुए देख लिया तो आफत हो जाएगी। मुंशी कहता है, अरे नहीं नहीं, बहुत जल्दी तुम इन सभी गहनों को खुलेआम पहन पाओगी, क्योंकि इस चोरी के बाद हम इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाएंगे। और वैसे भी किसी चोर को ज़्यादा देर तक किसी भी जगह पर नहीं ठहरना चाहिए। यह बात मेरे गुरु ने मुझसे कही थी। मुंशी कहता है, चलो अब मैं गुरु का नाम लेकर चलता हूँ और अच्छे से चोरी करता हूँ। हे चोर देवता, यह चोरी अच्छे से करवाना और मुझे आशीर्वाद देना कि मैं ढेर सारा सोना चांदी लेकर आ सकूं। मुंशी को जाता हुआ देख उसकी पत्नी कहती है, अच्छा सुनो, संभल कर जाना और चोरी करते हुए पकड़े मत जाना। थोड़ी देर छुपते छुपाते मुंशी शर्मा जी के घर पहुंचता है। वह अपने तेज दिमाग से घर में बिना आवाज़ किए प्रवेश करता है। उसने देखा कि शर्मा और उसकी पत्नी दोनों सो रहे हैं, लेकिन मुंशी को शर्मा जी की एक आदत नहीं पता थी कि शर्मा जी रात में कई बार नींद में चलते हैं और गाना गाते हैं। मुंशी अपनी चोरी का काम शुरू कर देता है। जैसे ही वह बर्तनों को समेटने की कोशिश करता है, शर्मा जी नींद में चलते हुए और गाना गुनगुनाते हुए मुंशी की तरफ आते हैं। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें देख लिया। यह सब सुनकर मुंशी को लगा कि शर्मा जी को पता चल चुका है, या फिर किसी ने उन्हें यह खबर दे दी है कि मुंशी आज उन्हीं के घर चोरी करने वाला है। मुंशी यह सब सुनकर अपना काम बंद कर देता है और बिना आवाज़ किए छुप जाता है। फिर शर्मा जी की पत्नी उन्हें आवाज़ लगाती है, अजी कहाँ चले गए? इतने में शर्मा जी की नींद खुल जाती है और वह वापस बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। मुंशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि शर्मा जी सोए हैं या फिर जाग रहे हैं। वह कुछ देर इंतजार करता है। इतने में खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगती है। मुंशी को लगता है कि अब ये दोनों सो चुके हैं। वह बिस्तर के नीचे से उठता है और देखने लगता है। दोनों को सोता हुआ पाकर वह अपना काम शुरू करता है। वह कमरे में रखे संदूक के पास जाता है और उसे खोलता है। इतने में फिर से शर्मा जी नींद में उठते हैं और गाना गाते हैं, देख लिया, मैंने तुम्हें संदूक खोलते हुए देख लिया। यह सुनकर मुंशी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि इस बार शर्मा जी ने उसे पकड़ ही लिया, लेकिन शर्मा जी तो नींद में चल रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी पत्नी वापस उन्हें आवाज़ लगाती है, कहाँ चले गए? वापस से शर्मा जी की नींद खुलती है और वह वापस से बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। मुंशी कहता है, यह शर्मा जी भी ना मुझे ठीक से चोरी भी नहीं करने देंगे। यह मेरी आखिरी चोरी है। अगर मैंने इस चोरी को सही से नहीं किया तो मेरे चोर देवता मुझसे रूठ जाएंगे, और अगर मैं चोरी करके घर वापस नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे चप्पल से मारेगी। नहीं, मुझे यह चोरी करनी ही होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।